कार्तिक स्नान व्रत की विधि में सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठकर किसी पवित्र नदी या जलाशय में स्नान करना चाहिए। फिर भगवान विष्णु या तुलसी माता की पूजा करें, दीपदान करें और व्रत का संकल्प लें। इस दौरान साधक को सात्विक भोजन करना चाहिए, शरीर पर तेल नहीं लगाना चाहिए और दिन में तुलसी पर जल देकर शाम को घी का दीपक जलाना चाहिए। कार्तिक स्नान की विधि। 1. सूर्योदय से पूर्व स्नान। प्रतिदिन सूर्योदय से पहले उठकर किसी पवित्र नदी, सरोवर या कुंड में स्नान करें। यदि संभव न हो तो घर पर ही शुद्ध जल से स्नान करें, जिसमें गंगाजल और तिल मिला हो। 2. तुलसी पूजा। स्नान के बाद तुलसी के पौधे की पूजा करें। तुलसी में जल अर्पित करें, परिक्रमा करें और शाम को घी का दीपक जलाएं। 3. व्रत संकल्प। स्नान करने के बाद भगवान विष्णु या तुलसी माता की पूजा करें। 4. दीपदान। जलाशय के पास दीपदान करना चाहिए, जिससे विष्णु लोक में स्थान मिलता है। 5. दान पुण्य। स्नान के बाद अन्न, वस्त्र और जल का दान करें। और 6. शाम का जाप। आप चाहें तो कार्तिक स्नान के भजन गा सकते हैं या आरती कर सकते हैं। नियम और परहेज। 1. सात्विक आहार। इस दौरान मांसाहार, बासी या झूठा अन्न, लहसुन और प्याज का सेवन नहीं करना चाहिए। 2. शरीर पर तेल नहीं लगाना। कार्तिक स्नान करने वाले साधक को शरीर पर तेल नहीं लगाना चाहिए। 3. धार्मिक अनुष्ठान। प्रतिदिन स्नान के अलावा कार्तिक मास में तुलसी पूजा, कथा श्रवण और भजन कीर्तन भी कर सकते हैं। शाम को तुलसी के पास घी का दीपक जलाना चाहिए। 4. गायत्री मंत्र का जप। स्नान करते समय गायत्री मंत्र का जप करने से सौभाग्य में वृद्धि होती है। और 5. धूम्रपान निषेध। कार्तिक मास में धूम्रपान से बचना चाहिए। महीने में सुबह कितने बजे नहाना चाहिए? कार्तिक माह में सूर्योदय से पहले उठकर पवित्र नदी में स्नान करना चाहिए। इससे साधक के सभी पाप धुल जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। कार्तिक नहाने वाले को क्या क्या नहीं खाना चाहिए? कार्तिक माह में क्या न करें? सनातन धर्म में इस महीने में कुछ परहेज बताए गए हैं। कार्तिक स्नान करने वाले श्रद्धालुओं को इसका पालन भी करना चाहिए। मान्यताओं के अनुसार इस मास में धूम्रपान निषेध होता है। लहसुन, प्याज और मांसाहार का सेवन भी वर्जित होता है। कार्तिक नहाने से क्या पुण्य मिलता है? कार्तिक मास में स्नान करने से जीवन में सुख समृद्धि, आरोग्य और मानसिक शांति प्राप्त होती है। शास्त्रों में कहा गया है कार्तिक स्नान से पूर्व जन्मों के पाप समाप्त हो जाते हैं। अनंत पुण्य मिलता है। इस मास में किए गए धार्मिक अनुष्ठान, स्नान, दान और व्रत से व्यक्ति के जीवन में आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार होता है। कार्तिक के महीने में कौन सी सब्जी नहीं खानी चाहिए? इसलिए कार्तिक महीने के दौरान बैंगन, मट्ठा, करेला, फलियां और दालें नहीं खानी चाहिए। कार्तिक नहाने के बाद क्या करना चाहिए? स्नान करते समय गायत्री मंत्र का जप करने से साधक के सौभाग्य में वृद्धि होती है। कार्तिक स्नान करने वाले साधक को शरीर पर तेल नहीं लगाना चाहिए। स्नान के बाद तुलसी में जल देकर परिक्रमा करें। साथ ही शाम के समय तुलसी पर घी का दिया जलाएं। कार्तिक पूर्णिमा में गंगा नहाने से क्या होता है? ऐसा कहा जाता है कि इस तिथि पर गंगा स्नान और दीपदान अवश्य करना चाहिए। इससे सुख सौभाग्य और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस तिथि पर गंगा चालीसा का पाठ भी करना शुभ होता है। कार्तिक पूर्णिमा पर जरूर करें देवी गंगा की पूजा। कार्तिक महीने में कौन से व्रत करने चाहिए? इसके अलावा कार्तिक महीने में कई प्रमुख व्रत त्योहार मनाए जाते हैं। इनमें करवा चौथ, धनतेरस, दिवाली, गोवर्धन पूजा, भाई दूज, छठ पूजा, देवउठनी एकादशी एवं तुलसी विवाह प्रमुख हैं। धार्मिक मत है कि कार्तिक माह के दौरान रोजाना प्रातः काल में स्नान ध्यान कर भगवान विष्णु की पूजा करने से साधक को अमोघ फल की प्राप्ति होती है। पूर्णिमा के व्रत में क्या खाना चाहिए? कार्तिक पूर्णिमा के दिन शुद्ध शाकाहारी भोजन करना चाहिए और ब्रह्मचर्य का पालन भी करना चाहिए। कार्तिक पूर्णिमा दान देने के लिए बहुत ही शुभ दिन है, लेकिन इस दिन चांदी के बर्तन या दूध जैसी चीजों का दान करने से बचना चाहिए। ऐसा करने से चंद्र दोष, चंद्र पीड़ा होता है और आर्थिक परेशानी हो सकती है। स्नान दान क्या है? तीर्थराज प्रयागराज में संगम के पवित्र जल में स्नान शरीर और मन को शुद्ध करता है। दान ग्रहों के दोषों को कम करके व्यक्ति को सफलता की राह दिखाता है।
महाकुंभ में स्नान और दान करना केवल धार्मिक कृत्य ही नहीं है, बल्कि ये जीवन को संतुलित और सकारात्मक बनाने का एक सशक्त साधन है। कार्तिक पूर्णिमा में दीपदान कैसे करें? मिट्टी के दीपक में घी, तिल तेल डालकर कार्तिक पूर्णिमा तक दीप प्रज्वलित करें, इससे अवश्य लाभ होगा। कार्तिक मास में दीप दान करने के भी नियम हैं। दीप दान किसी नदी में, किसी मंदिर, पीपल, चौराहा, किसी दुर्गम स्थान आदि में करना चाहिए। भगवान विष्णु को ध्यान में रखकर किसी स्थान पर दीप जलाना ही दीपदान कहलाता है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन स्नान का शुभ मुहूर्त क्या है? कार्तिक मास में महिलाओं को क्या करना चाहिए? शास्त्रों में कार्तिक स्नान का अधिक महत्व बताया गया है। हिंदू शास्त्रों के अनुसार कार्तिक माह में व्रत, स्नान और दान का बहुत ही ज्यादा महत्व होता है। इस माह में ये स्नान कुंवारी कन्याएं एवं शादीशुदा महिलाएं दोनों करती हैं। कार्तिक पूर्णिमा पर कितने दिए जलाने चाहिए? देव दिवाली और कार्तिक पूर्णिमा पर कितने दिए जलाएं? कार्तिक पूर्णिमा पर कितने दिए जलाएं? कार्तिक पूर्णिमा और देव दिवाली पर 11, 21, 51 और 108 दिए जलाना शुभ होता है। आप चाहें तो इससे ज्यादा भी दीपक जला सकते हैं। कहते हैं इस दिन दीप दान करने से सभी दोषों से छुटकारा मिल जाता है।